अब एक कंपनी से बात करते हैं तीसरी तिमाही में क्रॉम्पटन अब F&O का टॉप गेनर्स में से एक है। मुनाफा 10% घटा है जबकि आय में 7% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है, हालांकि ज़ोरदार रिकवरी है स्टॉक में। अब हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी कालीस्वरन अरुणाचलम मौजूद हैं। अरुणाचलम जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या एक आपको अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि इकॉनमी में GST कट का इम्पैक्ट या अर्ली समर ऑनसेट, आज के मार्केट मूव पे मैं जा रहा हूँ, क्या एक सेंस बन रहा है कि आगे का क्वार्टर या आगे के कुछ 2-3 क्वार्टर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जीएसटी का बेनिफिट तो दिखना चालू हो गया। हम हमारा बटरफ्लाई का बिजनेस ले लीजिए, उसमें प्रेशर कुकर जो है वहां पे हमारा जीएसटी रेट था पहले 12%, अभी हो गया 5%। हमारा ग्रोथ भी बहुत बढ़ गया, 40% का ग्रोथ था हमारा Q3 में बटरफ्लाई के ऊपर। और सोलर रूफटॉप और सोलर पंप्स में भी आप देख सकते हैं जीएसटी का बेनिफिट आना चालू हो गया। हमारा सोलर पंप्स का ग्रोथ रेट है अभी 2 गुना बढ़ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। ओवरऑल समर का अर्ली ऑनसेट भी थोड़ा दिख रहा है, मोमेंटम मार्केट पे भी आ रहा है स्लोली। एंड इसके ऊपर अगले 2-3 क्वार्टर जैसे आ रहा है, समर के बेसिस पे ग्रोथ शुड बी पॉजिटिव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स फ्रॉम वेयर वी आर। क्रॉम्पटन एक जानी जाती थी, मैं जब बचपन से याद है कि फैंस के लिए, फैंस में क्लियरली एक आप हमेशा लीडर रहे हैं और मार्केट शेयर भी आपका काफ़ी स्ट्रांग रहा है, लेकिन इसमें कुछ इन्वेंट्री पाइलअप हुआ था पिछले कुछ समय में। इस स्पेस में अब क्या पोजीशन लग रही है? जी, फैंस आप देखेंगे तो हम अभी वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है। हम चालू किया फैंस से, पहले इंडिया का नंबर 1 कंपनी बनाया, हम तो अभी हो गया वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी इन फैंस। इसके ऊपर एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम जो मेजर करते हैं मार्केट शेयर, वो टर्शरी मोमेंट पे होता है, कंज्यूमर का प्यार कितना मिलता है आपका ब्रांड के ऊपर। मार्केट शेयर हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। और उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी पे हमने इन्वेस्ट किया, 3-4 क्वार्टर से पहले हमने एक टेक्नोलॉजी अनाउंसमेंट किया, टेक विद हार्ट। उसने हमारा नया BLDC प्लेटफॉर्म लेकर आया, न्यूक्लियस। अभी जो भी नया प्रोडक्ट्स आ रहा है न्यूक्लियस का प्लेटफॉर्म से, BLDC का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चल रहा है फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। मोर इंपॉर्टेंटली इन लास्ट क्वार्टर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तरफ से हमको BEE 2.0 कंप्लाई करना, हमने सक्सेसफुली उसका कंप्लायंस भी खत्म कर दिया। और उसके ऊपर कॉस्ट को भी हमने कंट्रोल पे रखा था। हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। इट हैज आल्सो हेल्प्ड अस टू एंश्योर दैट द कॉस्ट हैज बीन केप्ट स्टेबल एंड इट विल आल्सो हेल्प अस इन एक्सपैंडिंग आवर ग्रॉस मार्जिन। एज फार एज द चैनल इन्वेंटरी इज कंसर्न्ड, टू बी फेयर, इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसे जैसे अभी समर आएगा उसका ऑफ टेक भी हो जाएगा एंड अर्ली साइंस आर प्रीटी पॉजिटिव ऑन दैट टू। मार्जिन्स आपके डाउन है इस बार लगभग 190 बेसिस पॉइंट, बट स्टिल आई मीन इट्स फार बेटर, बहुत अच्छे हैं स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से। और नो डाउट अबाउट दैट कि इस बार हमने सबसे टफेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कमोडिटी साइकिल देखी है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। फुल ईयर के लिए आपकी मार्जिन्स के प्रोजेक्शन क्या होंगे कंसिडरिंग दिस, आई थिंक द हार्डेस्ट ऑफ मेटल साइकिल? हमने मार्जिन का 3 गुना से देखते हैं, हाउ टू हैंडल मार्जिन प्रेशर दैट कम्स इन। एक है हमारा फ्लैगशिप कॉस्ट प्रोग्राम उन्नति। कॉस्ट पे हम फोकस कर उसको रिड्यूस करते हैं। पहले हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट देख रहे थे, अभी हम इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी चालू कर दिया। ये हमको 2.5 to 3% प्रोडक्टिविटी देता है। उसके ऊपर हम मिक्स के भी ध्यान देते हैं, जो प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन बड़ा है उसका थोड़ा ध्यान देकर उसको कैसे हम कंज्यूमर्स को रीच कर सकते हैं, वो भी हमको हेल्प कर रहा है मार्जिन इंप्रूव करने में। फाइनली कम्स टू प्राइस इंक्रीज। ये जो दोनों करने के बाद भी इफ देयर इज एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, वी डू पास द प्राइस इंक्रीजेस एंड दैट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड कम्स इन। ब्रांड के बेसिस हमको ये प्राइस इंक्रीज एक समय, if you take last 5 quarters back, every quarter we used to take about 1.5% price increase, which is on a disciplined basis we have been doing it. As we get into season, we do think 2 more rounds of price increase will also be taken to mitigate some of the commodity inflation that coming in our way. Overall हमको margin stable दिख रहा है। अब जो देखे थे last quarter to this quarter, ECD margin expand हो रहा है and we would like to stay with that and further invest back on the business for growth. एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इसमें देखना पड़ेगा, लाइटिंग हमारा जो बिजनेस था पहले डिक्लाइन में था, अभी ग्रोथ में आ गया एंड वी आर प्रोबेबली लीडिंग द इंडस्ट्री ऑन ग्रोथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लाइटिंग में प्रॉफिट्स देखेंगे, वी आर नाउ बिकम इंडस्ट्रीज लीडिंग इन लाइटिंग कैटेगरी आल्सो ऑन मार्जिन्स। सो ओवरऑल बिजनेस सही डायरेक्शन पे जा रहा है। हमको मार्जिन का स्टेबिलिटी भी दिख रहा है, कपल्ड विद ऑल द एक्शंस दैट वी टॉक्ड अबाउट टू मेंटेन द मार्जिन। ओके, मार्जिन्स को अगर आप देखें रिटेन करने के लिए आप प्राइस हाइक्स भी लेंगे एंड 2 प्राइस हाइक्स आर ऑन द कार्ड।
आप कह रहे लाइटिंग बिजनेस इज डूइंग वेल, बटरफ्लाई इज डूइंग वेल आफ्टर आई थिंक जीएसटी कट. आपने 2 सेगमेंट्स में उतरने की घोषणा करी. आई मीन आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स में आने की बात कही, आपने चार्जर पावर बैंक्स मतलब मोबाइल एसेसरीज बनाने की बात कही. स्पेशली वायर सेगमेंट, केबल सेगमेंट, ये आपके सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, आप मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं. इस ओवर क्राउडेड सेगमेंट में आने का कारण क्या है, मैं समझना चाहता हूँ. सी क्रॉम्पटन कैटेगरी में भी एंटर किया, हम इसी सोच के साथ एंटर करेंगे, हम एक लीडरशिप पोजीशन लेंगे. अब एक स्टेप पीछे अगर देखेंगे, हम पहले हमने चालू किया फैन से, अभी हम वर्ल्ड नंबर 1 है. लाइटिंग में हम टॉप 3 प्लेयर है. पंप्स में हम टॉप प्लेयर है, रेजिडेंशियल प्लेयर. सोलर पंप हमने 2 साल पहले एंटर किया, आर्ग्यूबली हम टॉप 3 प्लेयर है उसमें. किचन में बटरफ्लाई एक्वायर किया, खुद का किचन पोर्टफोलियो भी हमने एक्सेलरेट किया, उसके बाद उसमें भी हम हो गया अभी टॉप 3 प्लेयर. सो लाइटिंग हम इसी सोच पे जा रहे हैं कि हम एक मी टू कैटेगरी पे घुसेंगे नहीं. कंज्यूमर का पेन पॉइंट हमको समझ में आता है, आज वायर्स मार्केट में है, जो इतना कॉम्पिटिटर है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इसमें क्या कमी आ रहा है और उसके हिसाब से क्या प्रोडक्ट हमको लेकर आना है. वो पहला चीज है, हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेकर आएंगे विच कंज्यूमर को पसंद आएगा. आप क्रॉम्पटन का ब्रांड इक्विटी देखेंगे, ये तो हर घर पे क्रॉम्पटन है, सब फैंस के साथ ही ग्रो हुआ है. सो देयरफॉर हमारा ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग है. तीसरा है हमारा गो टू मार्केट. इंडिया से लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट इन कंज्यूमर आप देखेंगे वो क्रॉम्पटन है. सो वो हमारा बड़ा स्ट्रेंथ है. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद में रखना पड़ेगा, हमारा कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन. हम ऐसे कोई कैटेगरी में जाकर कैपिटल बर्न नहीं करते हैं, सोच कर जाते हैं. यूनिट इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटेगरी पे स्केल करना है, कैटेगरी पे पैसा बनाना है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी लेकर आना है. उसी हिसाब से हम सोचकर इसमें घुस रहे हैं. हमको एक बड़ा सिनर्जी दिख रहा है हमारे ब्रांड के साथ, गो टू मार्केट के साथ और कंज्यूमर रिक्वायरमेंट के साथ. उसीलिए हम आ रहे हैं वायर्स में. ऑलराइट, अरुणाचलम जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए. क्रॉम्पटन कंज्यूमर अच्छे नंबर्स और अच्छी मैनेजमेंट गाइडेंस और सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्री और स्टॉक में अच्छे मूव्स इस समय. शरद जी गुड आफ्टरनून, व्यू है क्या क्रॉम्पटन पर? हाँ, मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है. मुझे लगता है जिस तरीके से ये नए एरियाज में जा रहे हैं उसकी वजह से उनका टैम सब्सटैंशियली एक्सपैंड हो रहा है. बट ऐसे बड़े मूवमेंट्स के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन है वो प्ले आउट होनी चाहिए प्रॉपरली. तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय लग रहा है, बट हमारा व्यू अभी भी यही है कि जैसे जैसे ये डाइवर्सिफिकेशन प्ले आउट होती है, कंपनी लगभग अपने टाइम को शायद 2-3 गुना से बढ़ा रही थी, तो उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए. और ये करेक्शन के बाद मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी डिसेंट है, क्योंकि ये भाव से बहुत ज्यादा नीचे गिरने की उम्मीद नहीं कर रहे. 1.5 साल में आप 11-12 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा एक स्ट्रॉन्ग साइकिल में. तो मुझे लगता है एक डिसेंट बेट है. 350-400 शुरुआती लक्ष्य लेके आप चल सकते हैं. ओके, चलिए